जला था, ठीक वैसे ही हालात एक बार फिर से पाकिस्तान में बनते दिख रहे हैं। जमीयत उलेमाए इस्लाम पाकिस्तान के प्रमुख मौलाना डीजल इस्लामाबाद कूच करने का ऐलान कर चुके हैं। मुल्ला मुनीर को आखिरी अल्टीमेटम दे चुके हैं। शहबाज और मुनीर को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं मौलाना डीजल। वहीं आदियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी मुनीर के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। नियाजी खान ने विद्रोह का ऐलान किया है। कार्यकर्ताओं से मुनीर के खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील की है। इधर लिबरेशन फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने भी मुनीर की गर्दन मरोड़ने की बात कही है। पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में पल रहे आतंकियों का अंत करने का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब की बार सीधा मुनीर की गर्दन पर वार होगा? क्या पाकिस्तान में फिर से खूनी खेल होगा? क्या 26 नवंबर 2024 का इतिहास दोहराया जाएगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान में चल क्या रहा है ये देखिए खास रिपोर्ट। तो अगर फौज को मार्शल लॉ लगाकर इख्तिदार पर कब्जा करने का हक हासिल है, तो अवाम को भी इस्लामाबाद पर कब्जा करने का हक हासिल है। इंशाअल्लाह कोई वक्त के अंदर अंदर वो इस्लामाबाद फतह। मौलाना डीजल के इसी ऐलान ने मुनीर और शहबाज की नींद उड़ा दी है। इस्लामाबाद फतेह करने की हुंकार ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मुनीर की टांगें कांपने लगी हैं। शहबाज की सांसें अटकने लगी हैं। शहबाज की सत्ता डोलने लगी है। जिहादी मुल्ला की परेशानी बढ़ने लगी है। शहबाज और मुनीर के सिर पर संकट के बादल मंडराने लगे। मुल्ला मुनीर को इस्लामाबाद में खूनी खेल की तस्वीरें याद आने लगी। 26 नवंबर 2024 को इमरान खान के समर्थकों ने चारों ओर से इस्लामाबाद को घेर लिया था। इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर इस्लामाबाद के डी चौक पर बड़ा बवाल किया था। इस्लामाबाद की सड़कों पर 100 से ज्यादा लोगों का खून बह रहा था। 50 से ज्यादा इमरान समर्थकों की मौत पुलिस की फायरिंग में हुई थी। 10 पुलिसकर्मी भी इमरान समर्थकों के गुस्से का शिकार हो गए थे। और अब मौलाना डीजल इस्लामाबाद फतेह करने की बात कर रहे हैं। मुनीर और शहबाज को आखिरी अल्टीमेटम दे रहे हैं। तो कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या एक हफ्ते के अंदर इस्लामाबाद में बड़ा बवाल होने वाला है? क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने वाला है? क्या मौलाना डीजल के आक्रोश की आग में इस्लामाबाद जल जाएगा? क्या मुनीर और शहबाज की सत्ता का अंत होने वाला है? इन सवालों के बीच मौलाना डीजल ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या दिफा के अलावा मुल्क की सियासत को वो कंट्रोल नहीं कर रहे? क्या हमारी पार्लियामेंट को वो कंट्रोल नहीं कर रहे? अगर वो न चाहें, पार्लियामेंट के सुप्रीम होने के बावजूद मेरी तकरीर बाहर नहीं जा सकती। गैलरी में बैठे हुए सहाफी जो आपके इसी स्क्रीन को देखकर उससे खबरें लेते हैं, वो बंद कर दी जाती है। तो फिर आप बताएं कि ये पार्लियामेंट और ये हुकूमत कैसे सावरन है? मौलाना डीजल के बयान से साफ है कि शहबाज सरकार सिर्फ मुनीर के हाथों की कठपुतली है, जिसे मुल्ला मुनीर जैसे चाहे वैसे नचाता है, जो चाहे वो कराता है। लेकिन जब मुनीर का जुल्म बढ़ने लगा, तब मौलाना डीजल के साथ ही पीटीआई चीफ और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ तलवारें खींच दी। रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान ने अपने समर्थकों को पैगाम भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं पूरे देश से, खासकर पीटीआई कार्यकर्ताओं और समर्थकों से आग्रह करता हूं कि वे आशुरा के बाद यानी 6 जुलाई को इस दमनकारी शासन के खिलाफ खड़े हों। मैं गुलामी स्वीकार करने की बजाय जेल की एक अंधेरी कोठरी में रहना पसंद करूंगा। जब कोई तानाशाह सत्ता में आता है तो उसे लोगों के वोटों की जरूरत नहीं होती। वो क्रूर ताकत के सहारे शासन करता है। न्यायालयों में स्वतंत्र विचार रखने वाले जजों को शक्तिहीन कर दिया गया है। केवल चहेते जजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा केवल मार्शल लॉ के अधीन होता है। ऐसे में अब विद्रोह का ही रास्ता बचा है। इमरान के इस ऐलान से मुनीर का हलक सूखने लगा है। शहबाज को तख्ता पलट का डर सताने लगा है। और दोनों की परेशानी तब और बढ़ गई जब लिबरेशन फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर हमला करेंगे। पहलगाम हमले के दोषियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। यानी साफ है कि मुनीर की गर्दन पर
हर ओर से तलवार लटक रही है। सवाल है कि क्या मुल्ला मुनीर के खिलाफ अब पाकिस्तान में गृह युद्ध होगा? क्या पाकिस्तान में फिर से खून खराबा होगा? क्या पाकिस्तान का अब सर्वनाश होकर रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मौलाना डीजल और मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने ये ऐलान किया है कि अब इस्लामाबाद कूच करेंगे और पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान के जनरल मुनीर को दिन में तारे दिखा देंगे, सवाल यह है कि क्या वो ऐसा कर पाएंगे? हालांकि इस ऐलान ने मुनीर की और शहबाज की रातों की नींदें उड़ा दी हैं और उन्हें 2024 का वो महीना याद आ रहा है जब इमरान खान को गिरफ्तार करने में पसीने छूट गए थे पाकिस्तानी सेना के, पाकिस्तानी पुलिस के। हमने देखा था सड़कों पर कितना सैलाब उतरकर सामने आया था और एक बड़ा आंदोलन जो मौलाना फजलुर रहमान ने किया था, उस दौरान भी पाकिस्तानी फौज के पसीने छूट गए थे। तो क्या वो वाला वक्त फिर से सामने आने वाला है? क्या पाकिस्तान में इस वक्त गृह युद्ध छिड़ने वाला है? क्योंकि सीधे तौर पर मौलाना फजलुर रहमान, जिनको पाकिस्तान में मौलाना डीजल भी कहते हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर चैलेंज कर रहे हैं। मैंने उनकी एक एक बात को ध्यान से सुना जिसमें उन्होंने सवाल खड़े किए हैं पाकिस्तान की संप्रभुता पर। वो कहते हैं कि जब पार्लियामेंट को और जब मुल्क को मुनीर कंट्रोल करेंगे तो यह मुल्क सोवरीन कैसे रहेगा, ये मुल्क संप्रभु कैसे रहेगा, ये मुल्क सर्वोच्च शक्ति कैसे रहेगा? ये सीधा सवाल उन्होंने खड़ा किया है जो बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान की फौज पर भी और पाकिस्तान की हुकूमत पर भी। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे कि क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने वाला है। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपीपी सिंह, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त साथ में हैं मेरे। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, आप साथ में हैं। सुरेंद्र सिंह लाली जी, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट, वो भी साथ में हैं। और सोहेल काजमी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर से इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जनरल सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। पाकिस्तान की असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान का यह कहना कि मुल्क मुनीर चला रहे हैं, फौज चला रही है, पार्लियामेंट मुनीर कंट्रोल कर रहे हैं, फौज कंट्रोल कर रही है, तो यह मुल्क सोवरीन कैसे रहा? यह सीधे तौर पर जंग का ऐलान है क्या मौलाना फजलुर रहमान का मुनीर और फौज के खिलाफ? जो उनकी एलिगेशन है रोहित जी, फजलुर रहमान की, वो तो सही है। और मतलब हमेशा के जैसे पाकिस्तान में इसको रखते हुए जो उन्होंने 3 पॉइंट रेज किए हैं, उनकी इलेक्शन की रिगिंग, एक वो हमेशा रहा है और इस टाइम भी है कि शहबाज शरीफ को तख्ते पे बैठाया गया है, फिर मैनिपुलेशन हुई है। वो चाहते हैं कि नई इलेक्शन हो और कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है पूरा, ये भी उनकी मांग है। और मिलिट्री इंटरफेरेंस जो हो रही है बहुत ही अधिक हो रही है। मुनीर ने बहुत पिछली हदों को पार करके बिल्कुल सप्रेशन किया हुआ है। और इसमें क्या है कि पाकिस्तान के जो पॉपुलर लीडर इस समय इमरान खान है, उनको जेल में रखा हुआ है। बेशक एक आपको मैं बताऊं, 2019 में भी इमरान खान के बरखिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी कि डेमोक्रेसी को उन्होंने दबाया हुआ है, करप्शन हो रही है। पर इस टाइम क्या है कि मुनीर ने मई 2024 की जो आपने बात की, उसके बाद बहुत ज्यादा अपनी ताकत मिलिट्री के ऊपर पैदा कर ली है। और वैसी मूवमेंट अभी होनी मेरे को लग रहा है असफल हो जाएगी, बिकॉज मिलिट्री और पुलिस मिलके ये जितने भी मार्च करेंगे फजलुर रहमान, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फजलुर रहमान और इमरान के बीच में भी काफी टूट रही है। एक वो रिलीजियस लीडर है, धार्मिक, और दूसरा ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। तो इनका भी मेल मिलाप होना इतनी जल्द में, जबकि इमरान खान जेल में है, ये भी मुश्किल लगता है। पर भारत के लिए क्या है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे बॉर्डर का एरिया है उसकी सिक्योरिटी रहे, रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी रहे। इसलिए भारत को अपनी फौज के साथ भी बहुत चक्कन्ने रहना पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान का एक पास्ट प्रैक्टिस है कि जब भी उसका अंदरूला मामला खराब होता है तो उसके जो जनरल है वो बॉर्डर की तरफ देखते हैं, कश्मीर की तरफ देखते हैं। तो हमें उसके ऊपर होशियार और चौकन्ना होना चाहिए। और जितना ये पाकिस्तान का अगला है कि मुनीर उसकी इकोनॉमी की पॉलिसी भी चला रहा है। आपने देख लिया है, उसको एक ट्रम्प में एक लंच के लिए बुलाया गया, इतना ज्यादा उसको मतलब मैं कहूंगा एक तरह का ऑनर दे दिया है, जबकि वो डिजर्विंग नहीं है उसके ऊपर। पर उसका भी शेयर ज्यादा बड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की फौज ने ही उसकी इकोनॉमी की तबाही की हुई है। पर पाकिस्तान की कौम इसको समझती नहीं है। जब भी उनकी मूवमेंट आती है
फिर दोबारा मिलिट्री कंट्रोल में आ जाता है। जो भी पार्टी पावर में आती है वो उस मिलिट्री लीडर के ऊपर झुक जाती है, उसके नीचे झुक जाती है और पावर में प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जैसे कि शाहबाज शरीफ का है। और इमरान खान भी जब पावर में आए थे तो उन्होंने बताया कौम का, पॉलिटिकल पार्टीज का यही चार्ज था उसके खिलाफ कि वो मिलिट्री का एक पैदा था और उसको बनाया गया है। तो पाकिस्तान इस सिंड्रोम में फंसा रहा है 1947-48 से और फंसा रहेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप शहबाज शरीफ कह रहे हैं, मैं शहबाज शरीफ को पपेट शरीफ कहता हूं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पपेट है। फौज की इस वक्त तो मुनीर की पपेट बने हुए हैं। मुनीर कहते हैं कि भैया मुझे फील्ड मार्शल बना दो, तो उनको फील्ड मार्शल वहां पर बना देते हैं। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि अभी मौलाना फजलुर रहमान का ये जो आंदोलन जिसकी वो बात कर रहे हैं, या इस्लामाबाद कूच की वो बात कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, वो कितना कामयाब होगा कितना नहीं। लेकिन पाकिस्तान की फौज जो इस वक्त दर्जनों फ्रंट में फंसी हुई है, बलूचिस्तान में भी फंसी है, खैबर में भी फंसी हुई है, सिंध में भी फंसी हुई है, पीओके में भी फंसी हुई है, ये उनका मार्च, ये उनका प्रोटेस्ट या ये ऐलान कर देना कि हम इस्लामाबाद कूच करेंगे, वहां कब्जा कर लेंगे, फौज को टेंशन तो देगा? मुनीर की पेशानी पे बल तो पड़े होंगे ना? इसमें दो कोई राय नहीं है कि ये बहुत बड़ा टेंशन देगा। और इसी टेंशन के कारण मैं आपको बता दूं कि फौज इस समय इतने प्रेशर में है कि वो सोच रही है कि किस तरीके से वो एक्स्ट्रा हेल्प ले कहीं से। इस समय चाइनीज इसलिए वरीड होंगे कि चाइनीज कह रहे हैं कि हमने इतना निवेश किया है, तो स्टेबिलिटी लाओ। वो प्रेशर डाल रहे हैं फौज के ऊपर। हालांकि चाइनीज जरूर उनको मदद करेंगे इक्विपमेंट से, इत्यादि इत्यादि, बट इतने फैक्शंस हैं बॉर्डर के ऊपर। ईरानियन जो ट्राइबल फैक्शन है बॉर्डर पे, पश्तून के फैक्शन है, कुछ इमरान के साथ हैं, कुछ फौज के साथ हैं। इसमें बहुत प्रॉब्लम अब फौज को आ रही है। जो मुनीर साहब हैं, अब उनको घोड़े पे बैठना मुश्किल लग रहा है। उनको वो अब कुछ ना कुछ अब ऐसी चाल चलना चाहते हैं कि सबका ध्यान बढ़ जाए किसी तरीके से। अब वो कौन सा स्टेप उठाते हैं ये देखने वाला होगा, क्योंकि इस समय आपने ठीक बोला, 5 जगह पे उनकी प्रॉब्लम आई हुई है। या तो वो सारा देश का ध्यान किसी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में लगा के देश का पॉलिटिकल ध्यान वितरण कर दें, ये हो सकता है, ये जरूर कर सकते हैं। वो चाहे बांग्लादेश और चाइना के साथ मिलकर कोई ऐसी चीज चाल चले ताकि सारे पाकिस्तान का नजरिया बदल जाए और थोड़ी देर के लिए सारा पॉलिटिकल अपहीवल बंद हो जाए। पर ये जो अपहीवल होने वाला है ये बड़ा स्ट्रांग होगा, और ये जो इमरान खान के समय हुआ था उससे भी स्ट्रांग होगा। और इस समय इमरान खान की पार्टी भी मिल गई है अभी तक तो अगेंस्ट फजलुर रहमान के, बट वो भी अब सिंपथाइज करेगी। ये अब आप देखेंगे कि जितना अब आर्मी के खिलाफ जो संगठित होंगे सारे के सारी पार्टीज, वो एक बहुत भयंकर रूप लेंगे आर्मी के लिए। तो इस समय पाकिस्तान की आर्मी अब चाहेगी कि किसी तरीके से हम इनका ध्यान किसी और जगह केंद्रित करें और इनको फजलुर रहमान की जो मार्च को सक्सेसफुल नहीं होने दें। पर ये सक्सेसफुल होगी मार्च अगर पाकिस्तान की आर्मी ने कुछ कदम नहीं उठाया, तो उनको अब उठाने पड़ेंगे। अब ये देखना पड़ेगा वो कौन सा कदम उठाते हैं। कोई फ्रंट खोलते हैं या फिर मार्शल लॉ लगाते हैं या फजलुर रहमान को अरेस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ये। पर मेरे को लगता नहीं है कि फजलुर रहमान को या डीजल को ये अरेस्ट करके इनको कोई काम मिलेगा, क्योंकि और आग भड़क जाएगी और इतनी आग भड़केगी कि सारी की सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी। तो ये भी प्रॉब्लम है। इस समय ये बहुत टाइट रोप वॉक कर रहे हैं मुनीर साहब, और इस समय शहबाज शरीफ का कोई इसमें जिसको कहते हैं स्टेटस ही नहीं है। वो बिल्कुल एब्सोल्युटली चुपचाप बैठे हैं, जो आर्मी कहेगी वही करेंगे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। सुरेंद्र सिंह लाली जी, इसी बीच जब मौलाना डीजल ये ऐलान करते हैं कि भाई, और असेंबली में ऐलान करते हैं कि मैं ये करने वाला हूं, मैं इस्लामाबाद पे कूच करने वाला हूं अपने सारे लोगों को लेके, इसी बीच पिक्चर में इमरान खान की भी एंट्री हो जाती है। वो भी अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे अपील कर देते हैं कि भाई आप भी अब लग जाइए।
मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों साथ हैं, लेकिन दोनों ने एक एक फ्रंट तो खोल दिया ना। और आपको याद होगा कि जब पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया था, जब इमरान खान को गिरफ्तार करने आए थे, कम से कम पानी तो पिला दिया था पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने फौज को उस दौरान, पाकिस्तान की फौज और पुलिस दोनों को। नमस्कार रोहित जी। मैं 5 दफा पाकिस्तान गया क्योंकि वो हमारे गुरुओं की धरती है जी। तो सिवाय किताबें और टीवी डिबेट से उठ के, और मैं इतने साल अमेरिका भी रहा, तो मुझे उनकी सोच को जानने का प्रिविलेज मिला। रोहित जी, वैसे तो 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो सिर्फ यूद और हनूद की नफरत पे बना है। पाकिस्तान में जब तक वो सवेरे उठ के हिंदुओं को गाली ना दें, हिंदुओं को छोटा ना बनाएं और हिंदुओं को पीछे छोड़ने की बात ना करें, तो वो मुल्क इकट्ठा नहीं होता। बल्कि अगर हिंदुस्तान ना होता तो पाकिस्तान के चारों सूबे अलग हो गए होते। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि पाकिस्तान कोई पॉलिटिकल या फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं है, वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस में है। यस। ये 3 लफ्ज हैं जो हर ज्यादातर पाकिस्तानियों की, स्पेशली जो पंजाबी आर्मी है जिसने बेड़ा गर्क किया है, जो 67% है, जिसने बाकी सूबों को भी बर्बाद किया है, उनको 3 चीजें हैं जिनसे वो अपने आप को हमसे सुपीरियर मानते हैं। एक वो शाकाहारी लफ्ज, दूसरा मूर्ति पूजो और तीसरा बनिया। तो हुआ क्या कि अब हिंदुओं से नफरत की सोच पे 2 चौधरियों की लड़ाई में मुल्क तो बन गया, पर उसकी कोई आइडियोलॉजी तो थी नहीं। तो अब किया जाए कि अब हिंदुओं को और एक एनिमी खड़ा किया जाए, क्योंकि फौज फिर अपना वजूद कैसे जस्टिफाई करेगी। 77 साल में सिर्फ 50 साल 52 साल उनका आइन रहा है, अदरवाइज तो मार्शल लॉ रहा है। तो हुआ क्या कि अब जब तक तो आर्मी का बूट उसको दबा सकता था, दबाता रहा। मतलब इमरान खान साहब से इन्होंने पार्टी का सिंबल ले लिया, उसके बाद भी इलेक्शन जीत गए। और फौज जो है वो उनकी सबसे बड़ी, मैं समझता हूं कि दुनिया की वो सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, $10.2 बिलियन तो मिलिट्री का बजट है। मिलबिस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो खेती से लेके, डिफेंस हाउसिंग से लेके, केमिकल से लेके, रियल एस्टेट से लेके, वो सारे काम करते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि वहां पे जो भी मेजर जनरल के ऊपर से रैंक का आदमी रिटायर होता है, उससे 250 एकड़ जगह भी मिल जाती है। तो मेरा कहने का मोटा लबो लबाब ये है कि पाकिस्तान एक मजाक है, एक कैंसर है। और आपने कहा कि फेल हो जाएगा, पाकिस्तान को फेल हुए भी मुद्दत हो चुकी है। उसे सिर्फ ये गोरों ने अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, पाकिस्तान वो मरीज है जो कि वेंटिलेटर पे डला हुआ है, और उसे जब अमेरिका को जरूरत होती थी, अब चीन आ गया, वो आता है, वो उसमें सिर्फ उतना खून और उतनी ऑक्सीजन डालते हैं कि वो उन्हें चला सकें और उसे जाके बोल सके कि तू मेरे साथ खाना खा, और जाके कह दे कि मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और एक तो ये है कि अब नया एस्पेक्ट आ गया इसमें चाइना का, क्योंकि पाकिस्तान में अब रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं। और जो पाकिस्तान के लिए अच्छी बात और हमारे लिए बुरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत अहम है। अब आप देखिए कि ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान खुद एक रेंट कंट्री आर्मी है। तो किन देशों में इनके बॉर्डर हैं, और अब जो दुनिया ने आगे पनपना है, वो सारी जो तरक्की है वो इसी खित्ते में आनी, क्योंकि जहां इंडिया चाइना आ गया, आधी दुनिया तो वहीं आ गई। उसके बाद फिर कनेक्शन टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कनेक्टिंग पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी। तो मेरे कहने का लबो लबाब ये है कि पाकिस्तान एक फेल देश है। अब जैसे मेरे से पहले बख्शी साहब ने कहा कि अब वो कौन सा नया शगुफा लाएंगे, वो हम पे अटैक करेंगे या वो मार्शल लॉ लगाएंगे, पर एक पाकिस्तान अब फटने की कगार पे है, अब फटना तय है। अब ये कब फटेगा? वो सिर्फ फेल्ड स्टेट नहीं है, और सिर्फ फेल्ड स्टेट नहीं है पाकिस्तान आतंकी मुल्क भी है, जो कि भारत हमेशा से कहता रहा है। अभी भी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जो है आतंकवाद को प्रायोजित किया जाता है, और ये खुद मौलाना डीजल ने माना है। उन्होंने पाकिस्तान की असेंबली में बोला, संसद में बोला कि ये शहबाज शरीफ और ये जो मुनीर है, ये आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं, आतंकवादियों को पालते पोसते हैं, इसीलिए देश का ये हाल हो रहा है। ये बात भी कही है।
मौलाना डीजल ने, सुनिए जरा। बदअमनी, अस्करियत पसंदी, दहशतगर्दी, जो भी आप उसको नाम दें, आज हम उसे एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आज हम उसे एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आदमी को अमन फराहम करना ये शायद अब हमारी ड्यूटी नहीं रही। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर मुल्क के तमाम कायदीन के सामने इन ख्यालात का इजहार कर चुका हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे 2 सूबों में हुकूमती रिट मौजूद नहीं है। ये इयादा कर रहा हूँ, ये नहीं कि पहली मर्तबा कह रहा हूँ। अगर 2 सूबों के अंदर हुकूमती रिट ही मौजूद नहीं है तो हम किस चीज के शादियाने बजा रहे हैं? तो सीधे तौर पर एक्सेप्ट किया यहां पर मौलाना फजलुर रहमान ने कि दहशतगर्दी को सियासी टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में। यानी कि भारत जो कहता आया है, लंबे वक्त से कहता आया कि पाकिस्तान प्रायोजक है आतंकवाद का, पाकिस्तान जनक है आतंकवाद का, पाकिस्तान खाद पानी देता है आतंकवाद को, वही बात पाकिस्तान की संसद में एक पाकिस्तानी ने कही है, एक पाकिस्तान के सांसद ने कही है। मेरे साथ इस वक्त सोहेल काज़मी साहब भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सोहेल साहब, यही वजह है आतंकवाद से तौबा न करना, जबकि हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान घिरा है, आतंकवाद को लेकर घेरने की कोशिश करता है लेकिन हमेशा खुद घिरता है। इसीलिए आज ये स्थिति हो गई, ये सिचुएशन हो गई है कि गृह युद्ध के हालात में पाकिस्तान फंसा हुआ है बुरी तरीके से। बिल्कुल सर, गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखिए सर, बिल्कुल सब मेरे जितने भी कोलीग्स हैं उन्होंने यही इलेबोरेट किया। देखिए हर चीज की एक इंतहा होती है और जब इंतहा हद से बढ़ जाती है तो कोई किसी को नहीं मारता है, कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क को नहीं मारेगा। जब अल्टीमेटली जब एक इकोनॉमिकल रिसेशन, एक पॉलिटिकल रिसेशन, अब तो पॉलिटिकल फेसेस ही नहीं दिखते पाकिस्तान में। मौलवी डीजल देखिए, देर आए दुरुस्त आए, फाइनली आ ही गए सामने। ये मौलवी डीजल, इनका नाम क्यों पड़ा है? मैंने किसी से पूछा कि मौलवी डीजल क्यों बोलते हैं, कि जनाब ये इतने सक्रिय पॉलिटिशियन है कि हर सियासी जो हुक्मरान रहे हैं, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो थे, चाहे उसके बाद बेनजीर थी या बाकी लोग थे, हर दौर में इन्होंने नेशनल हाईवेज पे 2-2 पेट्रोल पंप और डीजल पेट्रोल पंप लिए हैं। इसीलिए इनका नाम जो है मौलवी डीजल है। तो आप समझ सकते हैं कि मौलवी डीजल पूरा पाकिस्तान इनको क्यों कहता है। अब एक मौलाना नहीं संभाला जाता, अब दूसरा मौलाना आसिम मुनीर साहब है, जिन्होंने इतनी जबरदस्त पहलगाम अटैक के पहले स्पीच दी, रेडिकलाइज स्पीच, जो इस्लाम के पैरोकार बने हुए हैं और कुरान और हदीस की गलत इंटरप्रिटेशन, मैं आपको वर्ड यूज कर रहा हूं, गलत इंटरप्रिटेशन। मैं खुद मुस्लिम हूं और मैं आपको बता दूं कि गलत इंटरप्रिटेशन करके पाकिस्तान की अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और हमेशा कश्मीर का रागने की कोशिश करते हैं। जब भी पाकिस्तान तबाह और बर्बाद होगा, वो अपनी नीतियों से, अपने जो उनके जो काम करने के तरीके हैं, हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बेनकाब भी हो रहा है। कुछ चीजें आईएसआई करती थी तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती थी, लेकिन आसिम मुनीर के बाद तो सब चीजें पब्लिक डोमेन में हैं। हर एक दुनिया ने देखा कि वो लंच करने ट्रंप के पास जा रहा है। सारी दुनिया ने देखा कि मोदी जी ने ठुकरा दिया कि मैं नहीं आ सकता हूं, मैं बिजी हूं। उन्होंने देखा कि इसको फील्ड मार्शल का कैसे खिताब उनको एक दिलवाया अपने आप को। सारी दुनिया देख रही है कि नोबेल पीस प्राइज के लिए पाकिस्तान ने कैसे ट्रंप का नाम रिकमेंड किया। सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान, पूरी दुनिया बोल रही है कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है और पाकिस्तान की सरजमी जो है वो ईरान पे अटैक करने के लिए अमेरिका यूज करेगा। सारी दुनिया इस पे चर्चा कर रही है, पूरी इंटेलेक्चुअल क्लास। लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं चाहिए, वो अपना टर्म पूरा करे, अगली बार आसिम मुनीर जो है सदर बने, या हो सके उसी की नई पॉलिटिकल पार्टी बन के वो वहां का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि सब चीजें इंस्टॉल्ड है। इलेक्टेड तो है नहीं, लोगों के डोमेन में जाना नहीं, लोगों से जवाब करना नहीं, कोई डेमोक्रेसी है नहीं। तो ये सब चीजें जो तय होती हैं आईएसआई के हेडक्वार्टर में या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के चैम्बर में होती हैं, और जो उनको सूट करता है, जहां से पैसा आएगा, जहां से उनकी माली हालत थोड़ी सी तंदुरुस्त होगी, वो उसी पे काम करेंगे। जहन्नम में जाए 22 करोड़ पाकिस्तानी और वो इंटेलेक्चुअल और वो प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी जो रास्ते हमवार करने की बात करती है पाकिस्तान में कि इंडिया के साथ हमारे अच्छे खूबसूरत रिश्ते हों, इंडिया के साथ हमारे कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर्स जो हैं ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो, वो दरकिनार हो जाते हैं। और ये जो हुक्मरान है, सो कॉल्ड चैंपियन ऑफ पाकिस्तान, ये अपनी जो वारदातें होते हैं उसमें कामयाब हो जाते हैं। और मुझे लगता है इस बार भी अब ये जो मौलवी डीजल साहब का जो जुलूस है,
पहले तो ये होने नहीं देंगे। दूसरा ये है कि अगर बिल्कुल ठीक कहा मेरे पैनलिस्ट ने कि या तो अंदर हो जाएगा या इसको भी कुछ, क्योंकि जिस तरह की छवि इस वक्त इनकी ऊपर बनी हुई है वो उसमें ज्यादा कोई भी एजिटेशन जो है वो पाकिस्तान को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर देगी। तो ये कोशिश करेंगे कि इसको अवॉइड करने की, क्योंकि ये भी उसी लाइन पे है जिस लाइन पे अब इमरान खान के समर्थक हैं या इमरान खान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है पाकिस्तान में जो बोल रही है। तो मुझे लगता है इसको सैबोटाज करने के लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कोई ना कोई ऐसा काम करेगा ताकि ये मार्च जो है ना हो पाए, और अगर बाई चांस ये हो जाता है तो बिल संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ पीटीआई के लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे और वो जो जनसंख्या है जो क्राउड होगी वो बिल्कुल बहुत जबरदस्त होगी और वो कुछ भी कर सकती है इस्लामाबाद में। ठीक है, जनरल एसपीपी सिंह मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी मैं सोहेल काज़मी साहब को सुन रहा था तो 3 बातें उन्होंने कही। एक, उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम लिया, एक इमरान खान का उन्होंने नाम लिया और कहा कि मुनीर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे चीजें बिगड़ जाएं और उनके फेवरेबल चीजें हो जाएं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान को जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह उनका खेल करने की तैयारी चल रही हो मुनीर के दिमाग में, क्योंकि ऐसी आशंका जाहिर कर चुके हैं इमरान के परिवार वाले भी, उनकी बहन अलीमा भी। अभी रोहित, जो आप कह रहे हैं यह पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है कि पाकिस्तान के जनरल ऐसे ही हैं। देखो, जुल्फिकार अली भुट्टो को ज़ियाउल हक ने मारा, उसके बाद मुशर्रफ का हाथ बेनजीर के भुट्टो के मारने में है। तो ये कुछ भी पॉसिबल हो सकता है इस समय, कोई शक नहीं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, उसकी जो पार्टी है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लोग चाहते हैं कि वो वापस आए सरकार चलाने के लिए। और मुनीर ये नहीं चाहेगा हो, अगर इमरान आ गया तो दुश्मनी उन दोनों की। मुनीर ही थे तो पाकिस्तान ये इमरान को जेल में डाला हुआ है और फिर इमरान इसके ऊपर जरूर बदला लेगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी है। दूसरा है कि आज तक पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। तो जैसे उनकी अगर इतिहास को आगे रखे तो शहजाद जो आपने बोला पपेट है, उसके भी महज दिन नंबर हो सकते हैं इस रैली के वजह से, अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है। नेक्स्ट है कि मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं कि हमको बहुत चौकन्ने रहना चाहिए, बिकॉज मुनीर बहुत शैतान इंसान है। बेशक उसने वर्दी डाली हुई है, वो कुछ ना कुछ कर सकता है। अभी उसने बड़ी रिसेंटली नेवल एकेडमी में गया और बहुत ही फिर से एक बुरी नजरों से स्पीच दी है, जिसमें उसने बोला है कि टेररिज्म हमारी फॉर्मल ऑफिशियल पॉलिसी है। यहाँ इस हद तक गया हुआ है। तो बेशक सिंदूर का उसने अभी तक सबक नहीं सीखा, पर पाकिस्तान की जो वो चाल है कि वो टेररिज्म को रखेंगे और वो भारत के खिलाफ ही रखना है। तो हमको बहुत चक्करने होने चाहिए, जैसे बख्शी साहब ने भी कवर किया था, बांग्लादेश का भी एंगल है। पर इतना जरूर है कि चीन और दूसरा देश सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए वो चाहेगा कि कुछ हो, और वो दोनों दखल देंगे। दखल मतलब कि एक रोल प्ले करेंगे, क्योंकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। उन्होंने इतने लोन दिए हुए हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान की बर्बादी होगी तो साथ में चीन और सऊदी अरेबिया के ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो और पाकिस्तान का क्या है कि इस समय जो कि आई लव माई पाकिस्तान वाले जो प्रधान हैं, वो बिल्कुल सामने नहीं आएंगे इस समय। वो बोलेंगे इनको लड़ने दो आपस में, वो देखेंगे ये पपलू का डांस। तो मैं समझता हूं कि इमरान के साथ कुछ भी कर सकता है मुनीर, कि उसकी सारी जनरल बनने तक की स्कीमिंग ही रही है उसकी पॉलिसी। डीजीएमआई भी रहा है, आईएसआई का चीफ भी रहा है, तो उसको पता है कैसे चाल खेलनी है। ठीक है, प्रफुल्ल बख्शी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये मतलब अभी इमरान खान ने जो एक अपील की है अपनी पार्टी के नेताओं से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, मौका देखकर कि हाँ भाई मौलाना डीजल ने ऐलान कर दिया है एक बड़े आंदोलन का, तो ये उनको राइट टाइम लगा। लेकिन कोशिश कुल मिला के इमरान की ये है कि जेल से बाहर आ जाएं किसी भी तरीके से। आपको लगता है कि इमरान लॉफुली कभी पाकिस्तान में जेल से बाहर आ पाएंगे? देखिए रोहित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो खिलाड़ी है जनरल मुनीर, वो फील्ड मार्शल मुनीर, वो बहुत ही शातिर है। अब वो देखेगा कि इतनी बड़ी ऑपोजिशन हो गई है, सारे इकट्ठे मिल रहे हैं। आपको पता है इमरान के तो आर्मी के लोअर एचेलॉन्स की जो आर्मी ऑफिसर एंड जेसीओस वो उसके तरफ हैं।
सबसे बड़ा थ्रेट तो बेसिकली इमरान था आर्मी के लिए। तो अब वो चाहे, मेरे को लगता है कि आर्मी चाहेगी कि किसी तरीके से इन ऑपोजिशन के बीच में मैं दरार लगाऊं, किसी एक को अपना चैंपियन बनाएगा, जरूर कुछ ना कुछ करेगा, वो खिलवाड़ करेगा, या इमरान की पार्टी को या किसी और पार्टी को बीच में लाके पॉलिटिकल सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ये जरूर करेगा, उसको उसके जो फ्रेंडली मुल्लाज हैं वो उसकी मदद करेंगे इसमें, और यही जिनके कारण वो चल रहा है। और टेररिज्म का तो उसको बहुत सहारा है, पर इस समय उसको चाहिए कि इनका डिफ्यूज करने के लिए, इस पूरी मूवमेंट को डिफ्यूज करने के लिए वो इनके बीच में दरार लगाने की कोशिश करेगा। ये सबसे बड़ी बात है। या तो वो डायरेक्टली टोटल मार्शल लॉ लगा देगा एंड वो घोड़े पे चढ़ जाएगा और ही फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, या तो वो करेगा और या वो करेगा कि इनके बीच में किसी तरीके से दरार आ जाए, ताकि डीजल और फजलुर रहमान जिनको नाकाम हो जाए अपने कार्यक्रम में। इसको देखना पड़ेगा अब मुनीर के हाथ में है क्या, क्योंकि इस समय इमरान जो है वो अभी इस स्थिति में है कि वो निकलना चाहता है, और वो निकलने के लिए उसको आर्मी ने ही तो उसको उठाया था, आर्मी ने ही तो प्राइम मिनिस्टर बनाया था। बिल्कुल। शायद वो पुराने रिश्ते कायम हो सकते हैं अगर ये चाहें तो, पर अब हमें देखना है कि इस वॉलेटाइल पॉलिटिक्स में कौन कहां बैठता है। अमेरिका पूरा का पूरा योगदान दे रहा है, वो जितना की मनी और मॉनिटरी एफर्ट है वो लगाएगा। अगर वो चाहे, अमेरिका चाहे तो कुछ ट्राइबल्स को ईरान के थ्रू ट्राइबल्स को भड़काएगा किसी तरीके से, वो भी कर सकता है। अब हमें ईरान का भी देखना है कि ईरान इस सब चीज को किस तरीके से देख रहा है, क्योंकि ईरान के ट्राइबल्स भी इन्वॉल्व है इसके अंदर और पार्टीज का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ईरान फायदा उठाएगा इसका कि नहीं, ये देखने की बात है। पर इस समय पाकिस्तान की आर्मी चीफ के पास ही सिर्फ दो रीजन है, या तो मैंने पहले बोल दिया, या ऑल आउट कोई मेजर ऑपरेशन करे, फौज को पूरा का पूरा इन्वॉल्व करे वॉर में, और मार्शल लॉ टोटल लगा दे, जिसको कहते हैं कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सीज्ड। या तो वो करे और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, या ये जो मैंने कहा वो करे। ठीक है लाली साहब, लेकिन इतना बड़ी जब जो पब्लिक की फोर्स है वो जब सड़कों पर उतरेगी, प्रोटेस्ट करेगी, तो ऐसे में मार्शल लॉ काम कर पाएगा मुनीर का? सर 67% पाकिस्तान की आर्मी पंजाबी है। हाँ। वो आज भी एक गांव के सरपंच की तरह बिहेव करते हैं। वो जाके बंदूक से और डंडे से वो हर तरीके से उन्हें पैंतरे आते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए कि उसे चलाया तो अब तक आर्मी ने, जमहूरियत तो आई नहीं। और तो छोड़िए, अगर वो डीजल हैं तो एक वहां मिस्टर 10% भी हैं, जो जरदारी साहब है, उनका नाम है मिस्टर 10%। अब मुझे जो इससे बड़ी प्रॉब्लम हटके नजर आती, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स को वॉच भी करता हूं, एक जो मुझे जो लगता है कि अब तक जो मुझे सबसे समझदार लगा है वो यही लगे हैं मौलाना साहब, क्योंकि ये कम से कम असलियत तो बोल रहे हैं, भले इसके लिए इनको पापा जोन्स मिल जाए, पेट्रोल पंप मिल जाए, लेकिन ये आईना तो दिखा रहे हैं। इमरान खान का भी मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, वो पॉलिटिशियन नहीं था, वो भी जादू के जरिए पिंकी पीरनी से अपनी सरकार चलाता रहा। मतलब इतनी छोटी सोच है कि तोशा खाने में जो सरकारी गिफ्ट आते हैं वो उसे बेच के और वो जेल पहुंच गए। तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन डेवलप ही नहीं हो पाए, जमहूरियत के पैर ही नहीं है। 77 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ 7 साल पाकिस्तान की इनकम खर्चों से ज्यादा रही है, वरना वो हमेशा डिफॉल्ट में रहा है कंट्री। और अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो इसमें आपको अमेरिका साहब बहादुर को भी लाना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से अमेरिका चाल खेलता है कि $32 बिलियन का चूना लगाया अमेरिका को पाकिस्तान ने, और उसके बाद भी ओसामा बिन लादेन कहां मिला। एक बात को समझिए कि पाकिस्तान एक पुर्जा है, एक रेंट एंड आर्मी है, और मेरी सबसे बड़ी जो चिंता है कि पाकिस्तान ना मरे ना जिए, क्योंकि अगर वो पनपता है तो फिर वो हमें पिन मारेगा, और अगर वो बर्बाद होता है तो अगर 24 करोड़ का मुल्क बर्बाद होता है, जितने हमारे पोरस बॉर्डर है, एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है, तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कैंसर है जो दुनिया के गले में फंसा हुआ है। तो पाकिस्तान, मैं तो ये दुआ करता हूं
कि ना वो पनपे ना बर्बाद हो, वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में रहे, क्योंकि जब उसे कुछ नहीं होता तो फिर वो सारा मलबा हिंदुस्तान पे डालता है। और 77 साल के बाद आसिम मुनीर साहब, भले वो एनआरआईज हो या अभी जहां आर्मी की उसमें गए थे, वो जाके बोलते हैं कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। मतलब अभी लाहौर में पीछे बुक फेस्ट था अक्टूबर में, 1200 शोरमा बिके, 800 बिरयानी बिकी, 35 किताबें बिकी। तो सोच देखिए क्या है उनकी। तो मुझे चिंता है कि कर तो ये लेंगे, पर ये करें लेकिन ये अपने ही घर मलबा डालें, क्योंकि देखिए सिंदूर भी हुआ। और मैं कहीं समझता हूं कि आसिम मुनीर को वैलिडेट करने में और जो उन्होंने अपने आप को खिताब दिया उसमें कुछ हमारा भी हाथ था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुई उसमें इतना गलत नैरेटिव है। मैं आज भी सवेरे उनकी एक पत्रकार को सुन रहा था कि हमने हिंदुस्तान के 7 जहाज गिरा दिए। मतलब एक स्टेट मशीनरी है जो 24 करोड़ आदमियों को भंग पिला के रखती है और टोटल फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाती है कि हमारा हिंदुस्तान हमें बर्बाद करने पे आ रहा है। और वो अगर एक भी जाके इंटरनेट पे देख लेंगे, 10% हमारी उनकी इकोनॉमी का बजट है, जितनी हमारी शायद 10% भी नहीं है। महाराष्ट्र की जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा है। $1 बिलियन की मीटिंग में मुकेश अंबानी साहब खुद नहीं बैठते, डायरेक्टर्स बैठते उनके। और $1 बिलियन पे उनका जो किराए का प्राइम मिनिस्टर है, जो अरमानी के सूट पहन के दुनिया भर में कशकोल लेके फिरता रहता है। तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए भी। और अब जब बांग्लादेश में भी ये सब होना शुरू हो गया है, तो मैं सबकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हमें भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर बगल के घर में गंदा हमसाया आ जाएगा, वो अपनी दीवार में छेद करेगा, तो वो हमारी दीवार में भी होगा। जी ठीक है, सोहेल काज़मी साहब, आपको क्या लगता है, जिस इस्लामाबाद कूच की या इस्लामाबाद पर कब्जा करने की बात मौलाना डीजल कह रहे हैं, वो इतना आसान होगा, या पाकिस्तानी फौज इस प्रोटेस्ट को या जो आंदोलन की बात कर रहे हैं मौलाना डीजल और इमरान खान भी इसमें एक तरीके से जुड़ गए हैं साथ में, क्या ये कामयाब होंगे? इतना आसान रहेगी चीजें वहां पर? देखिए, मुझे लगता नहीं कि कामयाब होंगे। अल्टीमेटली वहां के जो पॉलिटिशियन है, एक तो क्राइसिस है पॉलिटिकल लोगों की वहां पे, दूसरा ये है जो मैं मौलवी डीजल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूं, वो भी जैसे पाकिस्तान भीख मांगता रहता है, वैसे ही पॉलिटिशियन भी भीख मांगते रहते हैं। जहां से कुछ आ गया, ये शय पे चलते हैं, शय पे लगा कि मैं अभी ये पब्लिक ओपिनियन ड्रॉ करूंगा कि मौलवी डीजल बहुत बड़ा रहनुमा है पाकिस्तान की आवाम का, लेकिन अगर आर्मी ने ही इसको ट्रैप कर लिया पैसे के बलबूते पे, ये अरेस्ट करके, ये जिस भी तरीके से, तो ये चुपचाप साइलेंट हो जाएगा और इसकी बोली चेंज हो जाएगी। देखिए, वहां जो तरीकाकार है, जो जज्बात हैं, वो सिर्फ लेन देन के हैं। वो पाकिस्तान को ठीक करने के लिए पाकिस्तान की आवाम के हित में नहीं होते हैं। वो पॉलिटिशियन नहीं था, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन था, अपनी आइडेंटिटी पे चलने वाला इंसान था। वो 4 साल की हुकूमत उसने की, वो डिक्टेशंस पे नहीं चला, वो अल्लाह और रसूल के हवालों से मुल्क को चलाना चाहता था, उसको उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया। और वो वैसे भी नहीं चलेगा, क्योंकि वैसा फ्लेक्सिबल आदमी ना हो वहां, जो जैसे मौलवी डीजल है, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल आदमी है। नहीं तो इसकी 4-5 प्रधानमंत्रियों से इतनी जबरदस्त ट्यूनिंग नहीं होती। अगर आपको याद होगा, ही वाज वन ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन, अटल बिहारी वाजपेयी, जो आप हमारी पिक्स में देखते थे जब लाहौर बस यात्रा आई, उसके बाद यही बहुत एक्टिव इंसान होता था, जो दो अमन की बातें दोनों मुल्कों के दरमियान करता था। और बीच में ऐसा इसका बयान आते थे जो बिल्कुल तोड़ने की बातें होती थी। तो ये सैबोटाज करेंगे इसकी रैली को, और कहीं ना कहीं इसको चुप करवा देंगे। आने वाले दिनों में हम सब फिर दोबारा उस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, जनरल एसपीपी सिंह, क्या पाकिस्तान को आप इस वक्त स्टेट वॉर की सिचुएशन में देख रहे हैं, इन सारी परिस्थितियों के बीच जैसी चीजें सामने आ रही हैं? पाकिस्तान इकोनॉमिकली तो खत्म है। हाँ, IMF लोन लिए है, ADB से लोन लिया है, वर्ल्ड बैंक से लोन मिल रहा है, उसके ऊपर ये सर्वाइव कर रहे हैं। पर इतना मैं जरूर बोलूंगा कि पाकिस्तान में कोई भी लीडर आ जाए, जैसे अभी इमरान खान का भी जिक्र किया गया है, कोई भी लीडर आ जाए, मिलिट्री या सिविल, वो भारत के बरखिलाफ ही होगा। उसका सिर्फ कश्मीर का नशा है, वो भारत के साथ टेररिज्म और कश्मीर के नशे में लड़ाई कराएगा। और ये हम देखते आए हैं। तो हमारे को बस यही देखना है कि जो भी लीडर आए, जो भी हो रहा है पाकिस्तान में होने दो। और एक चीज जरूर है, मैंने कुछ बोला था कि अमेरिका शायद ना इंटरफियर करे, बट क्योंकि इस समय मुनीर इतना नजदीक हो गया अमेरिका के साथ, वो भी चाहेंगे कि इमरान किसी तरीके से चढ़े ना, बिकॉज इमरान बहुत एंटी अमेरिकन भी था। तो ये जो है कि अमेरिका का ये इंटरेस्ट रहेगा कि ये जो रैली है वो किसी तरीके से सफल ना हो। तो ये बड़ा एक मैं पॉइंट दे रहा हूं।
कि अमेरिका का इस प्रकार में रोल हो सकता है कि वो करेंगे और मुनीर को ही रखेंगे कि वही ऊपर कंट्रोल रखे पाकिस्तान को चलाने के लिए। ठीक है, लेकिन इस बीच एक और बड़ा रिएक्शन, एक और बड़ी खबर भी मैं आपको बताता हूं अपने दर्शकों को कि मौलाना डीजल सीधे तौर पर मुनीर को चैलेंज कर रहे हैं। एक आध एग्जाम्पल तो मैंने उनके दिए। अब वो सीधे तौर पर चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुनीर से कि तुम अपनी फौज संभालो, सियासत में दखल मत दो, सिर्फ फौज संभालो, मुल्क के काम में दखल मत दो। देखिए क्या कह रहे हैं। तुम दिफा में कारनामे दिखाओ, सियासत में कारनामे न दिखाया करो। दिफा के लिए किरदार अदा करोगे, हम ताज की तरह सर पे रखेंगे तुम्हें, लेकिन जबरदस्ती सर पे बैठने की कोशिश करोगे तो हम टिकने भी नहीं देंगे। कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, ये धमका तो बड़े जोर शोर से रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ हवा हवाई धमकी है या फिर कुछ है दम इसमें आपको दिख रहा है? रोहित जी, मैं बता दूं आपको, ये पहली बार है कि किसी भी एक पॉलिटिकल लीडर ने आर्मी को इस तरीके से चैलेंज किया है कि तुम बाज आ जाओ, नहीं तो हम करेंगे। ये अभी तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी, पर ये जो इन्होंने दिखाया है, अब मुनीर को बाध्य हो जाएगा मुनीर कोई एक्शन लेने के इसके खिलाफ। कुछ ना कुछ वो करेगा, चाहे उसको किसी फर्जी मामले में उसके खिलाफ करे या उसको जिसको कहते हैं इंडिया में कहते हैं एनकाउंटर कराए या कुछ भी हो, इसके खिलाफ तो जरूर वो करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे लिए खतरनाक बन चुका है। जो इसने स्टेटमेंट दी है, वो जितने लोअर एचेलॉन और एजुकेटेड पाकिस्तानी हैं वो एक्चुअली आर्मी को नहीं लाइक करते, वो चाहते हैं कि आर्मी निकल जाए। तो ये भी आर्मी को बहुत बड़ा खतरा है। और लोअर एचेलॉन ऑफ जेसीओज, जूनियर ऑफिसर्स और ये हैं, ये आर्मी से इतने हैप्पी नहीं है कि आर्मी हुकूमत कर रही है। 85% ऑफ तिजारत आर्मी चलाती है, पर वो पंजाबियों के हाथ में है। और इस समय जितने की पॉलिटिशियंस हैं, जो सिंधी तबके के पॉलिटिशियन इत्यादि हैं, उनको इन पंजाबियों से प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको बता दूं, शरीफ को, चाहे दोनों शरीफ ब्रदर हो, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आर्मी से। इनको भेजा जाएगा बाहर रेड कारपेट पे और रेड कार्पेट पे बुलाया जाएगा। पर ये जो बात है जो मौलाना साहब बोल रहे हैं, अब इनको अपनी जान बचानी चाहिए, क्योंकि आर्मी कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएगी जो इनके लिए बड़ा भारी पड़ेगा। अमेरिका का पूरा सपोर्ट रहेगा। अब और मैं अपनी पुरानी बात अभी भी दोहराता हूं कि क्या मुनीर कोई ना कोई अब बहाना ढूंढेंगे कि किस तरीके से मैं क्या करूं, क्या चाइना उनकी एड में आएगा, किस तरीके से कुछ करेगा, ये मैं अभी ओपनली नहीं है, मैं ठोस के साथ नहीं कह सकता। कुछ ना कुछ जरूर करेगा, जिससे बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना मिलके इंडिया को प्रेशर डाले और पूरा पाकिस्तान शांत हो जाएगा। ये बात जरूर पूरी। ठीक है लाली साहब, ये 1-on-1 दिख रहा है क्या आपको, मौलाना फजल रहमान वर्सेस मुनीर? क्योंकि डायरेक्टली वो चैलेंज कर रहे हैं, डायरेक्टली वो सीधे कह रहे हैं सेना को अपना काम देखो और अपना काम अच्छे से करोगे तो सिर पे बिठाएंगे, नहीं तो तुम्हारा इलाज करना आता है हमको। नहीं, देखो मौलाना साहब कह तो ठीक रहे, पर सिर्फ 75-77 साल लेट हैं। अब इस उम्र में क्या मुसलमान बनेंगे गालिब? अब आप क्या आर्मी को निकालोगे? आर्मी इतनी अंदर घुस चुकी है कि अब होना कुछ नहीं है। हो सकता है ये अपना रेट बढ़ा रहे हो, क्योंकि जितनी न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करेंगे, हो सकता है ये कह रहे हो कि मुझे पेट्रोल पंप नहीं चाहिए, जो क्रिप्टो की डील की है डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली में, उसमें मुझे हिस्सा दो, क्योंकि पेट्रोल तो बिक ही नहीं रहा। आधा पेट्रोल तो ईरान से स्मगल होके आता है वहां पे। अब जब वहां बेचारा पाकिस्तानी खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, तो पेट्रोल पंप शायद नहीं चल रहे होंगे, तो हो सकता है वो अपना रेट बढ़ा रहे हो। देखिए रोहित जी, ये गेम बहुत बड़ी है। अब इसमें